हे गाइस, वेलकम टू पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग लेट्स गो पिकाचू में कैंटो स्टार्टर से डिफीट करने वाले एलीट फोर एंड चैंपियन को। एंड लेट्स सी क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग सिर्फ कैंटो स्टार्टर से ही उनको डिफीट कर पाते हैं कि नहीं। और बाय द वे तुम लोगों को लेट्स गो पिकाचू की फाइल डाउनलोड करनी होगी, तुम लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में होगा। फिर तुम यहाँ पे मीडिया शेयर में आओ एंड यहाँ पे तुम पिन मैसेज देख रहे होगे, इसमें क्लिक करो एंड तुम लोग को लेट्स गो पिकाचू की जो लिंक होगी तुम लोग को मिल जाएगी। तुम लोग वहाँ से सीधे डाउनलोड कर सकते हो लेट्स गो पिकाचू और फिर तुम लोग उसको किसी भी एमुलेटर के अंदर खेल सकते हो। ओके, मेरे पास यहाँ पे 8 के 8 जिम बैचेस है, तो हम लोग अभी बस 8 मेंबर्स को चैलेंज करने वाले हैं। लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं। मैं प्यूटर सिटी में हूँ। ओके, मैं अपने पोकेमॉन टीम देख लूँ पहले एक बार, मैं पार्टी में कौन कौन से पोकेमॉन है। एंड भाई देखो, मैं पार्टी में फिलहाल ये से पोकेमॉन है, अभी मैं चेंज करूँगा सबको एंड मैं बस कैंटो स्टार्टर्स रखूँ अपनी पार्टी के अंदर। फिर भाई देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं तो सीक्रेट टेक्निक्स एंड स्काई डैश करना है हम लोग को ऑफ कोर्स। ऑलराइट देन, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ इंडिगो प्लेटियो। वैसे फिलहाल मैंने अभी डिसाइड किया मैं क्यों ना सिर्फ 3 पोकेमॉन के साथ यहाँ पे फाइट करूँ। मेरे पास वीनसॉर भी है, लेकिन क्या मेरी टीम थोड़ी सी ज़्यादा ओवर पावर्ड नहीं बन जाएगी वीनसॉर के आने के बाद? क्यों ना पहले हमें बस 3 पोकेमॉन ट्राई करें। ऑलराइट, यहाँ पहले मैं गेम को एक बार सेफ मारूँ एंड ओके लेट्स गो, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। या इट्स टाइम टू फाइट। मैं अपने 4 को आगे रखता हूँ, मेरे ख्याल से ये बेटर होगा। वैसे पिकाचू देख लेगा ना, इसके पास 4 टाइप पोकेमॉन तो होते हैं ना भाई, वो भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो फर्स्ट अपने एलीट 4 मेंबर एंड या इससे देखते हैं क्या हम जीत पाते हैं सिर्फ 3 पोकेमॉन से। यहाँ पे 4th इंक्लूड कर सकते हैं बट या चलो एनीवेज कोई बात नहीं। लेट्स सी इसका फर्स्ट पोकेमॉन कौन सा होता है एंड मेरे ख्याल से ड्यूगोंग होता है, राइट? क्या यही तो है भाई, प्रेडिक्शन सही थी मेरी, याद है मुझे अभी भी। ओके, पिकाचू डिफीट करेगा भाई, इतना भरोसा मुझे अपने पिकाचू पे। और एक जिपी जैप, कहानी खत्म है इसका। तो मेरे पास 2 वाटर टाइप मूव्स है इसके पास 2 या 1 शायद से, 1 है मेरे ख्याल से। या मैंने देखा नहीं, एक वाटर टाइप भी होगा और एक फ्लाइंग टाइप है। वेरिएशन बहुत है इसके पास, ये अच्छी बात है। मेरे पास मैक्स एलेक्सर शायद से कुछ पड़े होंगे, तो वो बहुत काम आएगा इस बैटल के लिए। सैंड स्लैश आ रहा है। ओके, सैंड स्लैश के लिए हम लोग को वीनस होते तो बहुत काम आता, बट अभी क्या किया जाए? ओके वेट, इसके पास नॉर्मल सैंड स्लैश नहीं है, आयोलन सैंड स्लैश है, तो हम लोग यहाँ पे और चाइजार्ड को निकाल सकते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं। ओके लेट्स गो। मेरे पास फायर ब्लास्ट, मेरे ख्याल से मुझे एक और कोई नॉर्मल से फायर टाइप मूव रखना चाहिए था भाई, यहाँ पे शायद से प्रॉब्लम हो सकता है। इसके पास मूव सेट में वो पीपी कम है, मे बी एक मेगा एवोल्यूशन टाइम, क्या बोलते हो? रुको पहले मैं काम माइंड यूज़ करता हूँ, उसके बाद देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ओके, काम माइंड से इसकी जो स्टैट्स है वो रेज होगी, ऐसा तुम लोगों को पता चलेगा। उसके बाद मैं मेगा एवोल्यूशन करूँगा एंड फिर हम लोग मूव्स यूज़ करेंगे। मेरा अभी फिलहाल के लिए ये प्लान है। आइस पंच, क्या कुछ होगा? फ्लाइंग टाइप भी है चाइजार्ड। ओके कोई बात नहीं। यहाँ पे अब मेगा एक्स यूज़ करते हैं, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एक्स एंड वाई से। ऐसे तो भाई 1 हिट है, ये पक्का 1 हिट है, ऐसे तो कुछ यहाँ पे सोचने वाली बात है नहीं, ये 1 हिट वाला ही सीन होने वाला है। ओके, मेगा चाइजार्ड एक्स अपने फुल फॉर्म के साथ एंड देयर वी गो। एक फायर ब्लास्ट, भाई कहानी खत्म है इसका तो यहीं पे। सैंड फ्लैश फेंटेड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे फायर ब्लास्ट स्टैट्स कम होती है क्या? मैं कंफर्म नहीं हूँ भाई, मैं भूल चुका हूँ भी कोई फायर ब्लास्ट से क्या होता है। ओके नहीं होता कुछ, लैपरेस है। स्विच करते हैं फिर तो, लैपलेस है तो, लेकिन फिर अपना काम माइंड वगैरह चला जाएगा, बट चलो कोई बात नहीं। लैपलेस वाटर एंड आइस टाइप, राइट? तो पिकाचू निकालते हैं फिर। लेट्स गो पिकाचू, या लेट्स गो पिकाचू भी हम लेट्स गो पिकाचू बोल रहे हैं, चलो ये भी ठीक है। ओके, पिका विका एंड लैपलेस, भाई ये थोड़ा सा कॉम्पिटिशन दे सकती है लैपलेस, मे बी नॉट। ओके, जिपी जैप मेरे पास एक अच्छा मूव है ये भाई, देखते हैं। जिपी जैप से मेरे ख्याल से पॉइंट होना चाहिए कि आइस टाइप इसको बचा सकता है प्रोबेबली, या बचा लिया भाई। लेकिन देखते हैं उसका क्या मूव होता है, बस फ्रंट वाले कोई मूव्स ना हो। हाइड्रो पम्प डैमेज नहीं देगा हम लोग को ज़्यादा, एक्चुअली दे भी सकता है, मैंने जल्दी बोल दिया इसको भाई, दिया ना मैं जल्दी बोल दिया इसको। इस जिपी जैप से मेरे ख्याल से कहानी खत्म है लैपलेस का। ओके ये बात यहाँ पे कहानी खत्म। लैपलेस, इसके पास 3 और पोकेमॉन है या फिर 4 और, रुको मैं कंफर्म नहीं हूँ। नहीं, हमने 3 पोकेमॉन को इनको फेंड किया ना, तो इनके पास 3 और हो गए। सिंग्स आ रहा है। ओके, जो भी टाइप हो मैं जिपी जैप ही मार रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रस्टेड मूव है इसलिए, और मेरे पास कोई एडवांटेज है क्या? ओके एनीवेज भाई, क्रिटिकल हिट एंड ये 1 हिट, नाइस। कितने क्रिटिकल्स लग रहे हैं यहाँ पे?
2-3 क्रिटिकल्स मैंने देखा है यहाँ पे पीकेचू को जीपी जैप से। क्लोएस्टा आ रहा है, मैं स्विच नहीं करूँगा। ये बैटलिंग, इसको तो उन्होंने ऐसे डिफीट कर दिया, लेकिन जो मेन चैलेंज होगा वो लैंस हो सकता है हम लोगों के लिए। अब देखते हैं भाई उसको हम कैसे हरा सकते हैं। इन लैंस के लिए भी मेरे पास जीपी जैप है, या उसके ड्रैगनाइट में भी परेशान करेगा, तो भाई देखते हैं हम लोग क्या उसको डिफीट कर पाते हैं कि नहीं। क्रिटिकल हिट, लेकिन ये सह गया। ओके, हाइड्रो पम्प, बस ये क्रिटिकल ना हो, नहीं तो अपना पीकेचू फेंट हो जाएगा। आई होप क्रिटिकल ना हो एंड ओके बच गए। और देखो मैंने अभी जो प्लान किया ना, मैं गेम्स के बीच में यानी कि मैचेस के बीच में मैं आइटम्स का यूज़ कोशिश करूँगा मैं ना करूँ, मतलब ज़रूरत पड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरत मैं तभी करूँगा, ठीक है। मैं अवॉइड करूँगा ये तो आइटम्स का यूज़ करना मैचेस के बीच में। मैचेस के बाद पॉकेट को हील करके नेक्स्ट के लिए लाइक रेडी हो सकता हूँ। मतलब मेरी बातों को तुम लोग समझ रहे हो ना, भावनाओं को समझो। ऑल राइट, स्लो ब्रो भाई मुझे यहाँ पे चांस लेना पड़ेगा। जीपी सैप उसका लास्ट पॉकीमॉन है, एक और क्रिटिकल लग जाए बस। साइकिक के स्लो ब्रो, बट कोई नहीं, वाटर साइकिक काम बनना चाहिए। एंड भाई अपने पीकेचू फेंट होने वाला है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। साइकिक गया, पीकेचू गया। ओ ओके, पीकेचू 1 HP पे सर्वाइव कर गया। ये बात ना, अब तो हम इसको डिफीट करने वाले हैं भाई बहुत ही ईजिली। एक और जीपी जैप कहानी खत्म। राइट, मैंने पूरे इस मैच के अंदर बस जीपी जैप ही यूज़ किया है। एक बस वो चाइज़ार्ड ने फायर ब्लास्ट यूज़ किया था, बाकी तो सब कुछ जीपी जैप नहीं किया था। एंड मोस्टली मूव जीपी जैप के क्रिटिकल लगे हैं, ये बहुत सी बात है। ऑल राइट, हम लोग ने फर्स्ट लीड को को डिफीट कर दिया। एंड पहले हम लोग हील होते एक बार, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट के लिए रेडी होते हैं। राइट, वो करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का शायद से ब्रॉक नहीं, वो रॉक टाइप वाला या ग्राउंड टाइप वाला, क्या नाम था उसका, ब्रूनो। हाँ, पहले मैं एक बार गेम को यहाँ पे सेफ मार दूँ एंड मैं अपने पॉकेमॉन को हील कर लूँ एक बार। चलो फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। और जबकि इस पर ब्रूनो है तो हम लोग ब्लास्टॉइस को सबसे आगे रखते हैं। एंड अब ब्लास्टॉइस का मेगा एवोल्यूशन हम लोग को देखने को मिलेगा इस मैच के अंदर, वो भी एक सबसे सही चीज़ है। अब देखते हैं ब्रूनो को हम लोग कितने पॉसिबल से डिफीट कर पाते हैं, या फिर पूरे ब्रूनो के टीम को स्वीप कर पाते हैं। ओके लेट्स गो। मैं इसके जो चैट है वो भी नहीं पढ़ रहा हूँ भाई, चलो कोई बात नहीं, चलते इतना ब्रूनो। राइट, चलेगा ना इतना। हाँ, ब्रूनो को इग्नोर मार दिया बिल्कुल, बट या अभी मैचेस है, इसमें इग्नोर नहीं मारना है। एलीट फॉर ब्रूनो। ओके, ऑनिक्स उसका फर्स्ट पॉकेमॉन, मे बी बेस्ट पॉकेमॉन होता है उसका ऑनिक्स, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन या देखो एनिमे के अंदर तो बेस्ट पॉकेमॉन होता है ऑनिक्स। मैं गेम्स के अंदर भाई याद नहीं आ रहा मेरे को। चलो यहाँ पे मेगा इवॉल्व करते हैं। और बबल भी, हाइड्रो पम्प के एक्यूरेसी कम होती है, यही डर है। ओके ऑनिक्स है ना, तो हम लोग अर्थक्वेक भी मार सकते हैं भाई, ये भी बात है ना। चलो ब्लास्टॉइस, मेगा इवॉल्व एंड अर्थक्वेक यूज़ करो, लेट्स गो। ऑनिक्स सामने अर्थक्वेक मेरे खास काम बनना चाहिए इससे भी। ये ओके, चांसेस था मेरे का सुपर इफेक्टिव, या वो भी अर्थक्वेक यूज़ कर रहा है भाई। ब्लास्टर फेंट ना हो जाए, मैं डर है थोड़ा सा, लेकिन यार टाइप बचा लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे एक बबल बीम मारता हूँ एंड इससे मेरे ख्याल से फेंट होना चाहिए इसको। भाई डैमेज के बबल बीम की ज़्यादा है कि नहीं मैं कंफर्म नहीं हूँ उतना। और राइट यहाँ पे फेंट भाई, ठीक है। मैंने मूव सिखाया तो अच्छी मूव सिखाए होंगे, ये भी तो भाई देखने वाली बात है। चलो यहाँ पे ब्लास्टॉइस डिफीट कर दिया उसको। हिटमॉनचैन आ रहा है, क्या मैं इसको रखूँ या स्विच कर दूँ? मे भी रुको, मैं पीकेचू के पास फ्लाइंग टाइप मूव है राइट, मैं फिर स्विच करता हूँ ना। पीकेचू को हम लोग स्विच करते हैं एंड यहाँ पे हिटमॉनचैन को हम लोग 1 हिट करते हैं। और राइट, मुझे इससे याद आया ब्रूनो ग्राउंड टाइप या रॉक टाइप का लाइक लीड फॉर स्पेशलिस्ट नहीं था, वो फाइटिंग टाइप का स्पेशलिस्ट था। राइट भाई ऐसी है ना, मुझे यहाँ पे हिटमॉनचैन को देख के याद आया, ऐसा है कि नहीं। अभी हम लोग को आगे पॉकेमॉन्स पता चल जाएगा। ओके फ्लॉटीफॉल, क्या नाम था, फ्लॉटीफॉल, हाँ या इससे 1 हिट हो गया ये तो। चलो यहाँ पे इसकी अभी 4 और पॉकेमॉन है, उनको भी डिफीट करना है हम लोग को। नेक्स्ट इसका या लेट्स सी क्या होता है। अभी थोड़ा सा हम लोग को वही स्ट्रैटेजी लगा खेलना पड़ेगा। पॉलीवैथ आ रहा है, ठीक है, मैं स्विच नहीं कर रहा हूँ। और इससे मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि ब्रूनो फाइटिंग टाइप स्पेशलिस्ट है, तो यहाँ पे एक और फ्लॉटीफॉल काम बनना चाहिए अपना। नहीं शिट, मैं जीपी जैप यूज़ करता, मैं फ्लॉटीफॉल यूज़ कर दिया। चलो बट कोई नहीं, मेरे दिमाग से निकल गया, वाटर टाइप का भी है भाई। अर्थक्वेक नहीं यार, 1 हिट ना हो जाए। ओके पिकाचू बच गया अपना, मैं जीपी जैप यूज़ करना था, बट चलो कोई नहीं, हम लोग अभी जीपी जैप यूज़ करेंगे और इससे अब फेंड करेंगे। मेरे भी कोई दिमाग से निकल गया था, ये यहाँ पे वाटर टाइप पॉकेमॉन भी है फाइटिंग के साथ साथ। पॉलीवैथ फेंट हो चुका है, अब इसके पास 3 और पॉकेमॉन्स है। और क्या 3 पॉकेमॉन्स डिफीट तो हम लोग कर ही देंगे 3 को। गोलम आ रहा है, गोलम के लिए
मेरे पास ब्लास्टोइस है, मैं उसको स्विच करूँगा। स्विच करते हैं ब्लास्टोइस में एंड या लेट्स गो। अपना ब्लास्टोइस मेगा इवॉल्व हुआ पर है। ओके ये गोलम अर्लन गोलम है, मुझे अगर नॉर्मल होगा बट ऐसा नहीं है। ओके यहाँ पे हम लोग हाइड्रो पम्प, चलो मैं चांस लेता हूँ हाइड्रो पम्प के लिए। भाई देखते हैं हाइड्रो पम्प लगता है कि नहीं अवॉइड हो गया, मतलब मिस हो गया हम लोग। थंडर पंच नहीं ब्रो कम ऑन, मैं एक और बार हाइड्रो पम्प भाई चांस ले रहा हूँ मैं। भाई अवॉइड मत करना बस। चलो हाइड्रो पम्प लग गया अपना, ये बेस्ट चीज़ है। और इससे फेंट होना चाहिए, फेंट हो गया। अब ब्रूनो के पास एक और पॉकीमॉन है एंड लेट्स सी वो लास्ट पॉकीमॉन इसका कौन सा होता है। मे बी यहाँ पे हिटमॉन ली। ओके मैं पॉकीमॉन फिर स्विच करूँगा एंड इस बार भी पिकाचू एंड इको फ्लॉटी फॉल अपना काम बन जाएगा इससे। अब देखो मेरा यही एक्सपेक्टेशन है कि ये 1 हिट हो जाए। और राइट हिटमॉन चैन को हम लोग 1 हिट किया था और इसको भी हम लोग 1 हिट करेंगे। तो इको फ्लॉटी फॉल काम बना दे भाई पिकाचू। क्या पिकाचू अपने काम करेगा वैसे तो। लेट्स गो भाई। इसके पास एक और पॉकेमॉन, मुझे ये लास्ट पॉकेमॉन है इसका। ब्रो नहीं कम ऑन, अपने पॉकेमॉन टीम की एक हालत तो सही है कि पिकाचू पे भरोसा है भाई बहुत, ये कुछ करेगा। मचैम्प आ रहा है, मैं स्विच नहीं कर रहा हूँ फिर तो। चलो देखते हैं। मचैम्प के सामने भी एक और फ्लॉटी फॉल काम बनना चाहिए। स्पीड पिकाचू की ज़्यादा होगी, लेवल भी ज़्यादा है पिकाचू की तो या ऑफकोर्स। वैसे अब तक कोई पॉकेमॉन 100 लेवल का भी नहीं है, बात तो ये भी है। उसके बाद भी हम ये चैलेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा वियर्ड है बट चलो कोई नहीं भाई, कॉम्पिटिटिव होगा इसका आंसर। अर्थक्वेक अपने पिकाचू फेंट होने वाला है। नहीं मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे ब्लास्टोइस निकालना चाहिए। क्या ये चाइजर के पास मूव्स है? चाइजर के पास क्या मूव्स है? फ्लाइंग टाइप एक्चुअली नहीं है फ्लाइंग टाइप मूव्स, बट वो मचैम्प के अर्थक्वेक को अवॉइड कर सकता है, तो मैं चाइजर को निकाल रहा हूँ। चलो देखते हैं क्या होता है। यार ड्रैगन पल्स नाइट शिट क्या मालूम है इसके ऊपर। ड्रैगन पल्स मारता हूँ मैं। चाइजर का मेगा एवोल्यूशन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी ब्लास्टोइस को ऑलरेडी कर रखा है। ड्रैगन पल्स से भाई काम बनना चाहिए कि अपना। भाई फेंट हो गया मचैम्प, ये अच्छी बात है। चलो हमने ब्रूनो को डिफीट कर दिया। ये मैच तो लंबा हो गया मेरे ख्याल से तो, बट या हीट फॉर ब्रूनो को हमने डिफीट कर दिया। आई हैव रिग्रेट्स। कोई नहीं भाई, ब्रूनो सह ले अब, इतना क्या ही कर सकते हैं। मैं इसके बकवास नहीं पढ़ने वाला हूँ। मैं नेक्स्ट हीट फॉर को मुझे चैलेंज करना है। तो एक बार हम लोग गेम को सेव मारे एंड पॉकेमॉन्स को हील कर लिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं शायद से रेडी हूँ यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट हीट फॉर को चैलेंज करने के लिए। ये है घोस्ट टाइप राइट, तो मेरे पास घोस्ट टाइप के लिए कोई यहाँ पे सॉल्यूशन है क्या? भाई देखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे चाइजर एंड ब्लास्टोइस दोनों में से मुझे किसी एक को मेगा इवॉल्व करना होगा एंड वो मुझे सोच समझ के मेगा इवॉल्व करना होगा किसको करना होगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक को ही मेगा इवॉल्व कर सकता हूँ एक मैच के अंदर। तो या ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो सकता है, स्पिट ना जाएगा था के सामने, बस यही एक मेन चैलेंज है। ओके अगर था आर्बॉक आ रहा है उसे सबसे पहले पॉइजन है ना आर्बॉक, तो पॉइजन के सामने क्या मेरे पास ग्राउंड टाइप था कोई? अर्थक्वेक है मेरे पास, तो मेगा इवॉल्व करते हैं एंड हम लोग अर्थक्वेक मारते इसको। देखते भाई क्या हम इससे 1 हिट कर सकते हैं इसको। मेरा जो प्लान है वो है 1 हिट करना, बिकॉज ये देखो इसके पास पॉइजन एंड घोस्ट टाइप के पॉकेमॉन्स ज़्यादा होंगे, तो बहुत सारे चांसेस है कि हम लोग के मोस्टली पॉकेमॉन पॉइजन हो जाए। और मेरे पास जो फुल हील है वो भी बहुत कम है, लाइक बहुत ज़्यादा कम, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। मेरे पास शायद से 2 या 3 फुल हील है और मेरे पास वो एंटीडोट भी नहीं है, तो या ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वीजिंग आ रहा है, मैं स्विच नहीं करूँगा, मैं बस ये स्ट्रैटेजी से जाऊँगा अभी। तो अगर पॉइजन टाइप के मोस्टली पॉकेमॉन आएंगे तो बेस्ट बात है, हम लोग अर्थक्वेक मारते जाएंगे। वेट इसके पास क्या लेविटेट भी है? वेट नहीं, इसके पास लेविटेट नहीं है, बहुत अच्छी बात है फिर। तो इसका ये अर्थक्वेक हिट लेगा। थंडर पैरालाइज नहीं भाई, थंडर तो हम लोग को हिट करेगा ज़बरदस्त। कोई नहीं, यहाँ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, 25% डैमेज हुआ मे बी। पैरालाइज हो गया मुझे यहाँ पे। इस मैच का फुल हील अपने एक तो यूज़ करना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक और अर्थक्वेक में काम बन जाएगा, लेकिन पैरालाइज से हम स्लो हो जाएंगे थोड़े से। वो फास्ट है हम लोगों से पैरालाइज के बाद, तो बस ये क्रिटिकल ना लग जाए। क्रिटिकल ये नहीं लगा, चलो सही बात है। अर्थक्वेक से अब तो फेंट होना चाहिए। चलो भाई वीजिंग फेंट, ये अच्छी बात है। इसके 2 पॉकेमॉन गए, इसके पास अभी 4 और है अभी। मुझे अपने ब्लास्टोइस को फेंट होने से रोकना है कुछ भी करके। मैं स्विच नहीं करूँगा अभी। गेंगार इसका बेस्ट पॉकेमॉन अभी फ़िलहाल के लिए, और मैं यहाँ पे डार्क पल्स मारने वाला हूँ गेंगार के ऊपर। भाई देखते क्या मैं फास्ट है, वो फास्ट है एंड क्या रेस्ट इन पीस ब्लास्टोइस। चाइजर्ड को बिना मेगा एवोल्यूशन के लड़ना पड़ेगा पूरा मैच।
भाई ये कुछ ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहा है। अब यहाँ से मे भी मुझे आइटम्स यूज़ करना पड़ जाए, मुझे ऐसे लग रहा है। स्लज बॉम्ब डैमेज क्या देगा स्लज बॉम्ब ज़्यादा? भाई दे तो रहा है। मुझे यहाँ पे काम माइंड यूज़ करना चाहिए था स्टार्टिंग में, बट चलो कोई नहीं, ये भी एक सुपर इफेक्टिव मूव था। लाइक यहाँ पे मैं काम माइंड यूज़ करता हूँ, उसके बाद देखते क्या होता है। ओके स्लज बॉम्ब से कितना डैमेज देगा ये? लाइक नॉट ज़्यादा, उतना भी नहीं। काम माइंड एंड में यहाँ पे फुल रिस्टोर है मेरे पास, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मुझे अब कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई आइटम ना यूज़ करूँ तो गेंगार हम लोग बहुत ही ईजिली डिफीट कर देगा। फुल रिस्टोर यहाँ पे यूज़ करना ही पड़ा। एंड या लेट्स सी यहाँ पे गेंगार का नेक्स्ट मूव कौन सा होता है। एक और स्लज बॉम्ब, ठीक है भाई यही कर ले। गेंगार को मैंने कितना डैमेज दिया है वैसे? मे बी अराउंड 40% के अराउंड मैं डैमेज दिया इसको। अगर मैं एक बार फायर ब्लास्ट मारूँ उससे क्या होगा, कितना डैमेज होगा, लाइक मैं वो देखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे चांस ले रहा हूँ, तुम ऐसा बोल सकते हो फायर ब्लास्ट से। भाई उसने अवॉइड कर दिया अटैक को। नहीं यार ऐसे नहीं करना था ना। अपने चाय से पॉइजन भी हो चुका है, ये और प्रॉब्लम है। क्या फुल रिस्टोर से यहाँ पे पॉइजन हट जाएगा? मेरे पास फुल रिस्टोर्स तो पड़े हुए हैं बहुत। भाई उससे काम होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो एक और नाइट शीट से काम हो जाएगा, लेकिन बस अपना चाय साथ पॉइजन से फेंट ना हो जाए। मुझे बस यही डर है। 25% डैमेज देता है अराउंड। एंड मे बी यहाँ पे मुझे ऐसा वाइब आ रहा है गेंगार को फेंट करने के बाद चाय भी फेंट हो जाएगा। भाई बस ऐसा ना हो, मैं इसको बचा लूँगा। ओके लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं। भाई प्लीज़ फेंट मत करियो बस। नहीं यार इसको फेंट नहीं करना था। मेरे पास बस पिकाचू है अभी। अगर मैं रिवाइव यूज़ ना करूँ तो मेरे पास 4 या 5 रिवाइव से मैं उसको लास्ट बैटल के लिए बचा के रखा था। अगर पिकाचू नहीं संभाल पाएगा तो मैं मैच के अंदर रिवाइव यूज़ करूँगा, नहीं तो मैं मैच के बाद ही रिवाइव यूज़ करूँगा। गोल बैट तो मे भी 1 हिट होना चाहिए भाई। गोल बैट होगा 1 हिट जहाँ तक मुझे लगता है। सीपी जैप से काम बन जाएगा। कम ऑन लेट्स गो भाई। इतना फास्ट यहाँ पे उसका एचपी बढ़ गया ना, ये बेस्ट चीज़ था। ओके एक क्रिटिकल हिट भी, सीपी जैप हमेशा क्रिटिकल हिट मारता है। अब अगाथा के पास यहाँ पे 3 पॉकीमॉन्स और है राइट। ओके मैरोवैक आया है, ये फायर टाइप होता है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ये फायर टाइप होता है ना मैरोवैक, हाँ ऐसे लग रहा है। तो मैं यहाँ पे स्प्लिशी स्प्लैश मारता हूँ, देखते इससे कितना डैमेज पड़ता है। ओके स्प्लिशी स्प्लैश एंड पिकाचू 1 हिट। भाई क्लोज था 1 हिट के। अब ये देखते क्या हम लोगों को मूव यूज़ करते हैं। ओके पैरालाइज भी हो गया, ये बेस्ट चीज़ है। फिर प्लीज डूड बस भाई पिकाचू मरवर ना जाए। भाई डर था मुझे पिकाचू फेंट ना हो जाए, क्योंकि हम लोग के पास पिकाचू के बाद कोई और पॉकीमॉन है नहीं। बात ये भी है। मैं एक्सप्लिसिट स्प्लैश ही मार रहा हूँ, इससे भाई फेंट होगा। मैरोवैक के पास कोई और चॉइस भी नहीं है। अब अगाथा के पास सिर्फ एक पॉकीमॉन और है, सिर्फ एक। वो बस उसका वो बेस्ट पॉकीमॉन ना निकले, मैं बस ये उम्मीद कर रहा हूँ। गेंगार वेट भाई क्यों, मतलब गेंगार क्यों, मुझे ये बताओ। नहीं यार मुझे पॉकीमॉन को रिवाइव करना पड़ेगा, और इस रिवाइव के चक्कर में मैंने अपने पिकाचू को फेंट करवा दिया। बट चलो कोई नहीं, अपने पास ब्लास्टोइस अभी जिंदा है। मैं 2 मूव्स यूज़ किए यहाँ पे, एक बार रिवाइव करने के लिए, एक बार पोशन यूज़ करने के लिए। या उसके कारण यहाँ पे अपने पिकाचू गया, बट कोई नहीं। अभी अपने मेगा इवॉल्व करेंगे ब्लास्टोइस को। वेट हम लोग मेगा इवॉल्व नहीं कर सकते ब्लास्टोइस को? भाई यार नहीं, मैं बस एक ही बार मेगा इवोल्यूशन यूज़ कर सकता था। बट यहाँ पे डार्क पल्स बहुत बढ़िया काम कर रहा है। एंड मे बी यहाँ पे एक और डार्क पल्स से गेंगार फेंट हो जाएगा, पर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, बस क्रिटिकल ना लगे। ओके कम ऑन, इससे फेंट होगा गेंगार। देयर वी गो। हम लोग ये मैच किसी तरीके से भाई जीत चुके हैं, या बहुत टफ था ये। अब नेक्स्ट लैंस है, उसको डिफीट करना और हार्ड होगा। ड्रैगन ट्रेनर, हम लोग के पास क्या आइस टाइप कोई मूव्स भी है? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। अगर तो हम लोगों की तारीफ कर रही थी, बट कोई नहीं पाया। तो मुझे यहाँ पे सेव करना है गेम को। अपने पॉकीमॉन्स को मैं हील करता हूँ, उसके बाद हम लोग देखते क्या कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ 2-3 रिवाइव्स और है मेरे ख्याल से। यहाँ पे लैंस होने वाला है, अपने ड्रैगनाइट के साथ पे खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ड्रैगनाइट वर्सेस चार्जर हम लोग को देखने को मिलने वाला है। मैंने तो चार्जर को सबसे आगे रखा है, एंड मेरे पास चार्जर के पास एक ड्रैगन टाइप मूव है, और मैं पहले काम माइंड यूज़ करूँगा, फिर यहाँ पे ड्रैगन टाइप मूव्स। मेरा भी ये प्लान है मेगा इवॉल्व करने के बाद। भाई देखते हैं क्या हम लोग इस प्लान के साथ सक्सीड हो पाते हैं कि नहीं। लैंस यहाँ पे सबसे टफ लीड फुल मेंबर होने वाला है। किंगड्रा सबसे पहले। भाई रुको, मैं यहाँ पे पॉकीमॉन स्विच कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे किंगड्रा से भाई डर है थोड़ा सा। मैं पिकाचू को यूज़ कर रहा हूँ, और स्विच करते पिकाचू पे, उसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ और। अभी तो मैं मेगा इवोल्यूशन भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ चार्जर का, भाई टाइम आने पे यूज़ करूँगा मैं। अगर मुझे बताओ तो किंगड्रा सबसे पहले है, तो मैं अपने पिकाचू के सबसे ऊपर रखता। देखो इस हाइड्रो पंप से अपना चार्जर ऑलमोस्ट फेंट हो जाता, तो इस कारण से यहाँ पे पिकाचू बहुत काम आएगा। लेट्स सी स्प्लिशी स्प्लैश, नहीं सीपी जैप। ओके स्प्लिशी स्प्लैश के यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। भाई 1 HP पे बच गया, ये 1 HP बच गया।
यहाँ पे अगर किंगड्रा होता तो यहाँ पे ड्रैगन टाइप भी होता है, ये सीड्रा है, तो हाइड्रो पंप से फेंट ना हो जाए पिकाचू भाई, प्लीज़ फेंट ना। 4 HP पे सर्वाइव कर रहा है। ओके, मुझे यहाँ पे हील करना होगा इसको, मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन पहले CP ज़ैप मारते फिर हम लोग हील करेंगे, फिर इसको निकालते हम लोग। ये बहुत डेंजरस पॉकीमॉन है मेरे लिए। तो यहाँ पे कितने 5 और पॉकीमॉन्स हैं, इसके 5 में से एक तो ड्रैगनाइट ही है। और पॉकीमॉन स्विच करता हूँ, मैं ब्लास्टोइस को निकालता हूँ। अपने पास ब्लास्टोइस भी तो है, ये मैं कैसे भूल गया। ब्लास्टोइस के पास हाइड्रो पंप लग जाए भाई। एक बार मैंने ईथर यूज़ किया था कुछ पॉकीमॉन्स पे ताकि मूव्स की जो PP है वो फिर से रिकवर हो जाए, तो ब्लास्टोइस के हाइड्रो पंप पे मैं यूज़ किया होगा, या तो मुझे याद है। येस, मैं इसको मेगा इवॉल्व अभी नहीं करने वाला हूँ, मैं हाइड्रो पंप मारने वाला हूँ भाई। प्लीज़ यहाँ पे हाइड्रो पंप लग जाए। रॉक स्लाइड डैमेज नहीं होना चाहिए उतना, एक्चुअली नहीं हुआ, अच्छी बात है। हाइड्रो पंप ओके, फाइनली भाई लग गया हाइड्रो पंप, और सबसे बेस्ट टाइम पे लगा है। 1 हिट, ये बात 1 हिट। एरोडेक्टल फेंट, इसके पास अभी 4 और पॉकीमॉन्स है। गैराडोस आ रहा है, उसके लिए मुझे स्विच करना होगा, स्विच पॉकीमॉन टू पिकाचू। मुझे यहाँ पे पिकाचू को हील भी करना है, मैं ये कैसे भूल गया, बट पहले हम लोग हील करते पिकाचू को। अब मेरे ख्याल से वो टाइम आ चुका है कि पिकाचू के ऊपर मूव ये यूज़ करे। गैराडोस वाटरफॉल यूज़ कर रहा है, उतना डैमेज नहीं होना चाहिए वाटरफॉल से, तो भाई ओके मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। CP ज़ैप भाई, इससे डैमेज होना चाहिए। 4 टाइम वीक है ये रेक्टू टाइप से, एंड देयर वी गो। इसके पास अभी 3 और पॉकीमॉन है ना भाई, हम लोग डिफीट कर सकते हैं। ड्रैगनाइट में भी एक चैलेंज हो सकता है, उसके लिए मेरे पास चाइज़ार्ड है, तो वो यहाँ पे कुछ कर सकता है। और एक्सिक्यूटर आ रहा है, मेरे पास क्या मूव है इसके लिए? एक्चुअली है मेरे पास मूव्स, मेरे पास है एक्चुअली मूव्स, ठीक है। मेरे पास चाइज़ार्ड भी है बैकअप के लिए इसके लिए। तो ये ड्रैगन एंड ग्रास टाइप का होता है, तो यहाँ पे हम लोग फ्लॉटी फॉल यूज़ कर सकते हैं वैसे तो भाई। चलो मैं यहाँ पे चांस ले रहा हूँ फ्लॉटी फॉल से। यहाँ पे डैमेज उतना तो नहीं होना चाहिए फ्लॉटी फॉल से, या फिर डैमेज हुआ इसके ऊपर। अब बस अगर एक मूव पे ये फेंट ना हो, हाइपर बीम नो भाई, रेस्ट इन पीस पिकाचू। पिकाचू अपने फेंट होने वाला है, एंड भाई काश ना हो, बट ऐसा नहीं होने वाला, पिकाचू फेंटेड। चलो कोई नहीं, पिकाचू ने बहुत सारे पॉकीमॉन्स को डिफीट कर दिया। पिकाचू को नहीं, अब मुझे निकालना है अपने चाइज़ार्ड को। ओके, हम चाइज़ार्ड में यहाँ पे स्विच करते हैं। मैं अभी मेगा इवॉल्व करूँगा एंड काम माइंड यूज़ करूँगा सबसे पहले, तो ताकि हम लोग वो स्ट्रैटेजी अपना सेट कर पाए। यहाँ पे देखो मेगा एक्स करने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पे ड्रैगन टाइप की हम लोग को ज़रूरत है। इस कारण से अपना की स्टोन यूज़ करते हैं हम लोग। वेट, काम माइंड से स्पेशल अटैक यहाँ पे रेज होती है ना, जहाँ तक मुझे याद है। स्पेशल अटैक एंड स्पेशल डिफेंस भाई ऐसे ही हो, मैं यहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा न कर दूँ, बस बात तो ये भी है। चलो देखते हैं क्या ऐसा होता है कि नहीं। मैं ड्रैगन पल्स मार रहा हूँ भाई, देखते हैं क्या होता है। वैसे तो ये फेंट होगा और कोई बात है नहीं। एक्सिक्यूटर भाई इतना लंबा है, उसको लाइक स्क्रीन में फिट नहीं हुआ जा रहा है, उसका सर कहाँ गायब है कोई पता नहीं है। चलो ये तो फेंट हो गया, और यहाँ पर उसके पास 2 पॉकीमॉन अभी और है। आई वंडर अब ये 2 पॉकीमॉन कौन से? ड्रैगनाइट, ओके अभी मज़ा आएगा ना। अभी हम लोग के पास सबसे बेस्ट यहाँ पे मैचअप आया है, मेगा चाइज़ार्ड एक्स वर्सेस ड्रैगनाइट। ऑल राइट, यहाँ पे हाँ ड्रैगन पल्स ऑफ कोर्स, कम ऑन 1 हिट, कम ऑन चाइज़ार्ड यू कैन डू दिस। एक 1 हिट, ओके देयर वी गो 1 हिट। इसके पास अभी एक लास्ट पॉकीमॉन है भाई, इसके बेस्ट पॉकीमॉन हमने फेंट कर दिया है। इसका लास्ट पॉकीमॉन ये कौन सा होने वाला है? चारिज़ार्ड भाई, ओके चाइज़ार्ड वर्सेस चारिज़ार्ड। मेरे पास का चाइज़ार्ड के कोई मूव्स है? मेरे ख्याल से नहीं, मुझे ड्रैगन पल्स ही मारना पड़ेगा। वो भी अपने चाइज़ार्ड को मेगा इवॉल्व कर रहा है, एंड मेगा इवॉल्व एक्स फॉर्म में कर रहा है वो भी। तो मेगा चाइज़ार्ड एक्स वर्सेस मेगा चाइज़ार्ड एक्स, एंड किसका मेगा चाइज़ार्ड ज़्यादा पावरफुल है? उसका स्पीड ज़्यादा था। नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट क्या ओके अपने पास क्या है ना, अपने पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बात ये है। एंड क्या ये फेंट होगा? एक्चुअली येस भाई, कम ऑन, बहुत बढ़िया। हमने डिफीट कर दिया सारे के सारे 84 मेंबर्स को। ये बात ना भाई, ये सबसे बेस्ट चीज़ हुआ अभी तक तो। देयर वी गो, लैंड्स को हमने डिफीट कर दिया है, एंड हमने 4 के 4 84 मेंबर्स डिफीट कर दिया है। ये कुछ 4 कमाल की बात हो गया, एंड सिर्फ 3 पॉकीमॉन से। अब बस यहाँ पे चैम्पियन बाकी है, एंड एक्चुअली हम लोग इस वीडियो के लिए चाहो 84 को डिफीट करेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैम्पियन को डिफीट करने वाले हैं। एंड बेसिकली पहले मैं गेम को सेफ मार लूँ एक बार, बिकॉज ये कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया अभी तक तो। एंड यहाँ पे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोग यहाँ पे डिफीट करने वाले चैम्पियन को। और तुम लोगों को अगर लेट्स गो पिकाचू डाउनलोड करना होगा, तुम लोग डिस्कॉर्ड पे आ सकते हो, एंड वहाँ पे मैंने लिंक दे रखी होगी, तुम लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो लेट्स गो पिकाचू की फाइल को।
और यार तुम लोग को और चैलेंजेस देखने बहुत मिले इसको पिकाचू के, तुम लोग सब्सक्राइब कर दो। एंड हम लोग अब मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग चैलेंज करेंगे चैम्पियन को। तब तक के लिए यार ये पिकाचू तुम लोग को बाय बोलेगा। ये पिकाचू बहुत टायर्ड हो रखा है, ये तुम लोग को बाय भी नहीं बोलना चाहते हैं। चलो कोई नहीं, तुम लोग को ऐसे ही जाना पड़ेगा। सो यार मैं तुम लोग को मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।